हेलो एवरीवन। बेसिकली अब हम लोग 13 पे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है इसको समझना आप। तो मेरे पास में क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 13 क्वेश्चन दे रखा है। तो 13 क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले बच्चों जस्ट राइट इन ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट। राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझना। मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट किया 2 3 3 1 -2 and 1 and then the next 3 -1 and -2। ओके, तो मेरे पास में ये मैट्रिक्स तैयार हुआ। नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट वैल्यू इट इज़ अ 5 -4 and 3, दैट इज़ अ मैट्रिक्स। उसके बाद ज़रा ध्यान समझना, वेयर वेयर करके देख लीजिए। वेयर ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हो गया 2 3 3 1 -2 and 1 3 -1 and -2। ओके, एक्स जो मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स मेरे पास में कितना है, एक्स वाई जेड। और जो मैट्रिक्स बी है दैट इज़ अ बी मैट्रिक्स मेरे पास में है 5 -4 and 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ए निकालने जा रहे हैं। नाउ डिटरमिनेंट ए देख लीजिए। डिटरमिनेंट ए को सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो 2 3 and 3, सिमिलरली 1 -2 and 1। ओके, and this one is 3 -1 -2। ओके, तो ये मेरे पास में डिटरमिनेंट ए आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 2 + 4 + 1। नेक्स्ट वन -3 के करस्पॉन्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो -2 and -3। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट +3 लिया, +3 के करस्पॉन्डिंग -1 and +6। ओके, तो वैल्यू देखिए कितना आ गया, 5 2 ज़ा 10 और ये कितना आ जाएगा माइनस में 5 3 ज़ा 15, तो +15 आ जाएगा आपके पास में। और ये बच्चों आपके पास में प्लस का 15 आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल वैल्यू इज़ 40। ओके, तो ये मेरे पास में 40 आ गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 40। तो आप बताएंगे सिंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या कर जाएगा आपका, एग्जिस्ट कर जाएगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब करेंगे क्या, इसको समझ लीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कोफैक्टर तैयार करेंगे। नाउ कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। तो कोफैक्टर्स भी देख लो। कोफैक्टर्स तो मैंने क्या किया, A11 निकाला। A11 देख लो, A11। A11 मैट्रिक्स जो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, देखिए 2 के पहला एलिमेंट मेरे पास में आ रहा है ये 2। करस्पॉन्डिंग में सॉल्व करोगे तो +2 मतलब +4 और +1 यानी कि 5 आ गया। ठीक, तो ये मेरे पास में +5। सिमिलरली A12 निकालने जा रहे हैं। A12 भी देख लो, ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इनका सम जो आ रहा है 1 and 2 का सम जो आ रहा है इस प्लस का 3 आ रहा है। तो ये मेरे पास ऑड नंबर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे समझना आप, मेरे पास में है क्या, हम जब इसको सेकेंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग, तो एलिमेंट को रिमूव करेंगे, रो एंड कॉलम को हटाया, -2 एंड दैट इज -3। तो ये आ जाएगा -5। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों +5 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास में आ गया +5। ये भी आ गया +5। AC के थ्रू मैंने नेक्स्ट निकाला A13। ये भी देख लीजिए, A13 जब आप सॉल्व करोगे तो थर्ड एलिमेंट है ये, इस वाले एलिमेंट करस्पॉन्डिंग। रो हटाओ कॉलम एंड देन -1 एंड दैट इज अ +5। तो ये +4 आ जाएगा। ओके, तो +4 इट इज, तो सॉरी इट इज़ अ -6। देखिए -1 और 3 2 ज़ा 6, तो +6, तो ये भी आ जाएगा +5। ओके, तो ये भी मेरे पास में कितना आ गया, +5। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए, A21 निकाला। A21 देख लो कितना आ रहा है। A21 निकालोगे तो वैल्यू देख लीजिए, सेकेंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालोगे। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो हुआ क्या, ये है आपके पास में, रो रिमूव करिए कॉलम, तो -6 और +3। तो -6 और +3 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगा -3। ठीक,
तो और माइनस का 3 आएगा और ये आपके पास में 821 है, ऑड नंबर है, तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास में आ गया प्लस का 3। ओके, तो प्लस का 3, तो ये आपके पास में प्लस का 3 आ गया। सिमिलरली 822 भी देख लो, 822 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। रिमूव द रो एंड कॉलम, मतलब इसका रो एंड कॉलम रिमूव करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 9, तो ये माइनस का 13 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो माइनस का 4 एंड दैट इज माइनस का 9, दैट मीन्स ये आपके पास में आ जाएगा 9 एंड 4 13। ठीक, तो माइनस का 13, तो ये वैल्यू मेरे पास में आ गया माइनस का 13। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास में 823 ऑड नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाल लो 1 के करस्पॉन्डिंग, है ना, रिमूव रो एंड कॉलम, तो ये आएगा माइनस का 2 एंड माइनस का 9, 9 to 11। ठीक, तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 9 यानी कि माइनस का 11, और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास में आ गया प्लस 11। सिमिलरली A31 की वैल्यू देख लो आपके पास में कितना है। A31 की वैल्यू आपके पास में आ रहा है 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालिए, दिस वन एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम। ओके, 3 and plus 6, 3 and plus 6 that means 9। ओके, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 9। ओके, 3 and plus 6, 3 and plus 6 it is 9। Similarly A32 नेक्स्ट एलिमेंट A32 को निकालेंगे, तो ये मेरे पास में एलिमेंट है, दिस वन इज ए एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम, 2 माइनस में 3 माइनस में 1 आ जाएगा, 2 माइनस में 3 माइनस में 1, 2 माइनस में 3 माइनस में 1, और ये ऑड नंबर है तो प्लस में 1 आ जाएगा मेरे पास में। ठीक, A32 भी निकाल ले रहे हैं, A32 भी देख लो मेरे पास में कितना आ रहा है, ये मेरे पास में सॉरी A33, दिस इज A33। ओके, ये मेरे पास में क्या आ रहा है, A33 आ जाएगा, A33 वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है A33 का, -2 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो माइनस का 4 एंड -3 -7। ओके, तो ये मेरे पास में आ गया बच्चों माइनस का 7, तो लिख दिया यहाँ पर, दैट इज अ -7। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था, निकाल लेते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरे पास में मैट्रिक्स क्या है, A11 A12 A13, सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये आपके पास में है 3। तो A33 एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, 5 5 एंड 5। ओके, नेक्स्ट 3 -13 एंड 11, 9 1 एंड -7, दैट इज अ वैल्यू। ओके, तो मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब करना क्या है ये समझ लीजिए, हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स इक्वल्स टू है क्या, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू है मेरे पास में। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिटरमिनेंट ए आपने निकाला था, आई थिंक 40 निकल के आया था, ऊपर दिखा देते हैं, ये मेरे पास में डिटरमिनेंट ए आया था 40। ओके, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ गया मेरे पास में 5 3 9 5 -13 एंड 1 एंड 5 11 -7, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद करने क्या जा रहे हैं ये समझना ना, x की वैल्यू निकाल लिया, a इनवर्स इंटू बी, दैट इज अ वैल्यू। तो x है क्या, x y z, एंड a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, a इनवर्स है 1/40, 5 3 9
5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 और इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट एलिमेंट्स जो आए हैं वो एलिमेंट्स के जो बी मैट्रिक्स है वो देख लीजिए। बी मैट्रिक्स मेरे पास में थी 5 माइनस 4 एंड 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 माइनस 4 एंड 3, 5 माइनस 4 एंड 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/40, मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 12 27। ओके, सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये मुझे मिल जाएगा जा करके 10 इधर हटा दो, 2 हटा दो, 15 यानी 40 आ जाएगा। 25 52 and plus 3, that is 25 minus 44 minus 21। okay, now next one, वैल्यू देख लीजिए कितना आ गया 1/40, that is 40। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में कितना आ रहा है 10 80 एंड दिस वन इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड, तो वैल्यू आपके पास में आ रहा है ये जाके -40। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में था x y एंड z, ये मैट्रिक्स आ रहा है। अब इसकी वैल्यू देख लो कितना आ गया x y z, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकाला तो वैल्यू देखो कितना आया 1 2 -1। ऑन कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया -1, दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसी के करस्पॉन्डिंग अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो भी देखिए।